वेलकम बैक टू द पार्ट 2, जिसमें हम लोग एप्सिलॉन रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज हम लोग प्रूफ करते थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होता है, हाईली रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए, आपको समझ में भी अच्छा लगेगा और आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला प्रूफ कंप्लीट किए थे, बहुत ही इजी प्रूफ था। आज हम लोग ये वाला प्रूफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, दैट इज x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा हम लोग यहाँ पर भी सेम ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करेंगे। दैट इज पहले हम लोगों ने किए थे, अगर आपको याद नहीं है, हम लोगों ने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए थे कि x जो चीज है, मॉड ऑफ x जो है, ये मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस a जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ x माइनस a एंड x माइनस a होगा, और ये छोटा होगा किससे? एप्सिलॉन से। सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं किया है। अब देखो, अगर दोनों का मैक्सिमम उससे छोटा होता है, दोनों का मैक्सिमम अगर उससे छोटा होता है तो दोनों भी छोटा होगा। इसका क्लियर कट एग्जांपल लास्ट वाला वीडियो मैंने दिखाया था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन एंड x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। आप यहाँ पर ये वाला सिंबल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, एंड ये बन जाएगा ये। देखो ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब देखो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन को हम लोग इधर ले जाएंगे तो a माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, और माइनस x को उधर ले जाइए तो ये x बन जाएगा, है कि नहीं? और यहां से हम लोग माइनस a को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x लेस देन एप्सिलॉन प्लस a। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन प्लस a इज लेस देन x एंड x लेस देन एप्सिलॉन प्लस a। अब बोलोगे ये कैसे हो गया? अरे भाई ये तो सिंपल चीज है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, फिर घुमा दिया दोनों को। ठीक है, तो देखो x माइनस एप्सिलॉन प्लस a से छोटा हो रहा है, और देखो बड़ा हो रहा है, और x एप्सिलॉन प्लस a से छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में x है। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन प्लस a इज लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन प्लस a। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, है कि नहीं? अब एक मजेदार चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 0 ले लें, तो देखो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है। कब? जब a इज इक्वल्स टू 0। और ये बिल्कुल हम लोगों का पहला प्रॉपर्टी आ गया। देखो बिल्कुल पहला प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, अब इसको आप और एक तरीके से भी कर सकते हो। हम इसको शॉर्टकट से ऐसे करते हैं, देखो अगर x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? पहला वाला प्रॉपर्टी लगा के। पहला वाला प्रॉपर्टी में क्या बोला गया कि अगर एप्सिलॉन से किसी का मॉड छोटा होता है तो माइनस एप्सिलॉन से वो चीज छोटा होता है और एप्सिलॉन उससे बड़ा होता है। तो देखो कुछ चीज, मतलब यहाँ पर कुछ चीज हम लोगों का x माइनस a हो गया, और ये एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, तो सिंपली प्रॉपर्टी लगा के हम लोग को नेक्स्ट स्टेप ये मिल गया। और अब देखो तीनों साइड में हम लोग प्लस कर दे रहे, तो ये आ जा रहा है, a कैंसिल, तो आ गया ये बिल्कुल ये वाला लाइन। तो शॉर्टकट में आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये हो गया हम लोगों का एप्सिलॉन रिलेटेड दो सिंपल इनइक्वालिटीज। बहुत ही इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसको रियल एनालिसिस में दिक्कत हो रहा है। आज के लिए इतना है, स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस आने वाला है।